व्हाट इज परफेक्ट? परफेक्ट मतलब होना चाहिए कि एवरीथिंग इज according to me. Okay, everything. Okay, my height, my face, my hair. Okay, my everything according to me. Is it possible? Is it not possible? It is not possible. Got it? So what do you want to do? Simple. Whatever you have, just do work according to your ways. Okay, जिस तरीके से आपको कुछ चीजें मिल रही हैं उसके तरीके से एक्ट करते जाना है और उसमें इंप्रूवमेंट करते जाना है, ठीक है ना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस 5 to 6 year ना क्या होना चाहिए, यू हैव टू लिव योर लाइफ परफेक्टली. ऐसी बातें नहीं, यू हैव टू लिव योर लाइफ, जो भी घूमना फिरना खाना पीना एवरीथिंग, बट लर्निंग सम स्किल्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब तक घर में मिलता है खाने पीने के तब तक तो समझ में आता नहीं कुछ. when you try to earn something and when you don't have any skills, फिर वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमको रहना तो कोरबा में है ना अंत में. मतलब ऐसा नहीं कि हम जा भी सकते हैं बाहर, बट रूट्स तो यहीं का है, परिवार तो यहीं रहता है, ठीक है ना. आप दुनिया जहान कहीं भी रह लो, लेकिन इमोशन तो यहीं बसेगा, है कि नहीं. तो इसके लिए यू हैव टू लिव हियर, तो उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा. गॉट इट. चलो, वी वर स्टडिंग अबाउट प्रीपोजिशन, हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे. लेट्स कम टू द पॉइंट. कल जो मैंने समझाया वो समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं. आप थोड़ा सा पहले, सबसे पहला क्या है प्रीपोजिशन में, देखिए लिखवाया हूं मैं कल. पहले क्या है? इन. आराम से समझना, ठीक है ना, आराम से, पहले हड़बड़ी वाली कोई बात नहीं है, आराम से. इन जनरली कल मैंने आपको बताया कि जहां हमको लगता है, हम बहुत सारी जगह हम क्या लगा देते हैं, में लगाते हैं. क्या लगाते हैं? में. लेकिन हर एक में का मतलब इन नहीं होता है. गॉट इट. हर एक में का इन नहीं होता है, वो केवल और दो चीजें से समझना, ठीक है ना. इन प्रीपोजिशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है. क्या होता है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है. इट इज वेरी सिंपल, ठीक है ना. जब आप इसको एज अ लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो जब आप इसको ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो लगेगा, ठीक है ना. जैसे कि हमने बोला कि मैं मतलब इन, लेकिन हर जगह हम इन नहीं लगा सकते. गॉट इट. ओके, उस तरीके से देखिए 2-3 पॉइंट ही समझेंगे हम लोग, बहुत नहीं समझेंगे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना. पहला मैंने लिखा है इन, मतलब क्या होगा हिंदी में. वी यूज इन बिफोर बिग प्लेसेस. क्या मैंने लिखा? वी यूज इन बिफोर बिग प्लेसेस, ठीक है ना. तो जो बड़े स्थान होते हैं, क्या होते हैं? बड़े स्थान, उनसे पहले हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे. जैसे कि आई एम इन कोरबा भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आई एम इन कोरबा. लेकिन जब आप दो चीजें एक साथ बोलेंगे, जैसे कि आई एम एट पथरीपारा इन कोरबा, तो पथरीपारा एक छोटा जगह है और कोरबा अपने आप में एक बड़ा जगह है, ठीक है ना. ओके, आई एम एट कोरबा इन छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ कोरबा छोटा जगह है, तो छोटे स्थान से पहले क्या लगाएंगे? एट, और बड़े स्थान से पहले इन. नॉट इट. देखिए, वी लिव इन इंडिया. इंडिया बड़ा जगह है ऑलरेडी, बहुत बड़ा ये देश है. वी लिव इन एशिया. गॉट इट. एनी कंफ्यूजन? ठीक है. और इनका मतलब क्या है? पोजीशन बताना. क्या करना? पोजीशन बताना, ठीक है ना. और सिंपल तरीके से क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूं. क्या बना रहा हूं मैंने? एक बॉक्स, ठीक है ना. और वन थिंग मैंने एक बॉल बना दिया. क्या? बॉल, ठीक है. तो अब बताओ, द बॉल इन द बॉक्स आएगा कि नहीं आएगा? ओके, द बॉल इज इन द बॉक्स, या इसको आप इनसाइड भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना. के अंदर, अंदर में, ठीक है ना. वी आर इन द रूम बोल सकते हैं, ठीक है. हम रूम में हैं या रूम के अंदर है, दोनों लगाने के लिए हम इन का यूज करेंगे. जब भी कोई एक नाउन किसी नाउन के अंदर हो, क्या हो? कि नाउन के अंदर हो, तब हम इन का यूज करते हैं. गॉट इट. ओके, यस डेफिनेटली, तब हम नाउन का यूज करते हैं. जैसे कि ओके, इसको बोलते हैं सैशे. इसको क्या बोलते हैं? इसको सैशे बोलते हैं ना, सैशे, ठीक है. सो देयर आर 3 सैशेस इन द बॉक्स. गॉट इट. देयर आर 3 सैशेस इन द बॉक्स, ठीक है. तो बॉक्स के अंदर में जो भी हो उसके लिए हम इनका यूज करेंगे. गॉट इट. बहुत सिंपल है, टफ बिल्कुल भी नहीं. गॉट इट. ओके, मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको और, ठीक है. चलिए, राइट, अंडर लगाते हैं. एग्जांपल अभी आएंगे उसके अंदर. और उसके बाद देखो, इन मतलब होता है में. ओके, वी यूज इन बिफोर ईयर, वेदर और मंथ, नेम. क्या क्या लिखा हूं आराम समझना, ठीक है ना.
वी यूज इन बिफोर ईयर्स, है ना, साल जो होते हैं, है ना, ईयर्स, है ना, उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। वेदर, वेदर मतलब मौसम, ठीक है ना, उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, मंथ, इन, ठीक है ना, मंथ से पहले भी हम क्या यूज करेंगे, इन। और मंथ नेम है ना, उससे पहले हम यूज करेंगे इन। कैसे देखते हैं, आराम से समझिए, जैसे कि ओके, वी विल सेलिब्रेट होली इन मार्च। आया कि नहीं आया, ओके, हम मार्च में सेलिब्रेट करेंगे होली, है ना। लेकिन अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आपको ये बस इतना समझना है कि किसी ईयर, क्या मैंने बोला, किसी ईयर, मंथ और वेदर। जैसे कि यहां पर लिखा हूं, आई डोंट गो एनीवेयर इन समर, ठीक है ना, मैं गर्मी में कहीं नहीं जाता हूं, जाती हूं, ठीक है ना। वी गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है ना। ये देखो, ये क्या हो गया, ये मौसम है कि नहीं है, मौसम, ये साल है। कहीं भी आपका ईयर आए, ठीक ना, ओके, तो वहां पर क्या लगाना है हमको, मे की जगह में इन लगाना है। गॉट इट, ओके। हमको 1947 में क्या मिला, आजादी मिली, ठीक है ना। अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो में आएगा, और अगर आप हिंदी की तरीके से नहीं पढ़ते हैं, बस इतना याद रखिएगा, किसी सन के, है ना, ईयर से पहले, और या फिर अपना जो वेदर से पहले, ठीक है ना, और या फिर अपने कोई मंथ से पहले हमको इन लगाना होता है। गॉट इट, ओके। मैं ये लिखने के लिए दूंगा अभी, ठीक है ना, याद रखना। एक बार और इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखो। इनके बाद क्या लिखा है मैंने आपको, इनटू लिखा है ऊपर, इनटू। अब इन और इनटू में क्या फर्क है, बस इतना बताइए। इन और इनटू में फर्क ये है कि इन अपना जो है वो एक स्थिर पोजीशन बताता है। क्या स्थिर मतलब कि एक सर्टेन पोजीशन बताता है। जैसे कि द पेन इज इन द पॉकेट, द पेन इज इन द पॉकेट, पेन कहाँ है भाई, पॉकेट में है, ठीक है ना। देयर आर सम बुक इन द बैग, देयर आर सम बुक इन द बैग, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, देयर आर सम बुक इन द बैग। लेकिन इनटू क्या करता है, वी यूज इनटू we use into, okay, when noun is moving or changing one place to another place, ठीक है। जब कोई नाउन क्या हो, मूव करे अपने पोजीशन से या फिर चेंज हो, तब हम वहां पर क्या लगते हैं, मे की जगह में इनटू का यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, द बॉय इज डाइविंग इनटू द रिवर, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर गोता लगाना, डूबना, गोता लगाना देखिए, डाइव करना, कूदना, ठीक है ना, ओके। समझिए, ये जैसे कोरबा में लोग करते हैं, यहाँ पर पुल बना है, ठीक है ना, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, और ठीक है ना, ये बह रहा है पानी, ठीक है। अगर ये लड़का यहाँ है तो ये मान लीजिए है कि ये ब्रिज है, ये क्या है, ब्रिज है, तो इसका पोजीशन क्या होगा, द बॉय इज इन द ब्रिज, पहले से है तो द बॉय इज इन द ब्रिज। लेकिन अब द बॉय, अब ये यहाँ पर यहाँ छलांग लगा रहा है, ठीक है, तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब किसी नाउन का पोजीशन क्या हो, चेंज हो, तब हम वहां पर इन नहीं इनटू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इनटू। जैसे कि द बॉय इज, यहाँ पर लिखा है द बॉय इज डाइविंग इनटू द रिवर, अब ये नदी में कूद रहा है, तो यहां से इसका पोजीशन कहां हो रहा है, यहां आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो कूद गया, ठीक है, और जब वो पानी में पहुंच गया, तब इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, इन, ओके। द बॉय इज इन द रिवर, इनटू द रिवर नहीं, द बॉय इज इन द रिवर। जब वो पोजीशन चेंज होते रहेगा, उसी समय हम इसका यूज करेंगे। गॉट इट, वेरी गुड। चलो, द frog fell into the well, fell मतलब होता है fall, मतलब गिरना, है ना, fall fell fell, है ना, तो गिरा, ठीक है। द frog fell into the well, well मतलब क्या होगा, कुआं, है ना। तो जो मेढक वो कहाँ गिरा, कुएं में गिरा, कुएं में गिरा, तो पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर पहले से कुएं में रहेगा तो इन द वेल, आ रहा समझ में, ओके। पहले से है तो इन द वेल, लेकिन जब पोजीशन चेंज हुआ तो इनटू द वेल। गॉट इट, ओके। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर और क्या लिखा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं पहले से रूम में हूं, ठीक है, और मैं अगर यहां से गेट से अंदर आया, ये मैं यहां से अंदर आया, तो आई गॉट इनटू द रूम होगा, आई गॉट इन द रूम नहीं होगा। अगर मैं पहले से हूं रूम में तो आई एम इन द रूम। लेकिन मैं गेट से चल के अंदर आया तो आई गॉट इनटू द रूम, क्योंकि मैं पोजीशन मेरा चेंज हुआ।
गॉट इट? समझ है? याद रखना, बहुत एग्जांपल तो बहुत सारे हैं कि जब किसी नाउन का पोजीशन क्या हो, चेंज हो, तब उस मे के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनटू। गॉट इट? डू हैव एनी कंफ्यूजन इट? नो? जैसे कि यहां पर देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिखा रहता है आपको उसमें एग्जाम पेपर वगैरह में, लिखा रहता कि नहीं? ट्रांसलेट, या फिर लिखा रहता कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, चेंज इनटू जो भी चीजें है ना। क्यों चेंज इन क्यों नहीं लिखा रहता? क्योंकि वो परिवर्तन हो रहा है। अगर कुछ चीज हिंदी में लिखा है तो उसको इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश में लिखा तो उसको हिंदी में करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो एक नाउन दूसरे नाउन में क्या हो रहा है, परिवर्तन, चेंज हो रहा है। जहां पर चेंज है वहां पर हम इनटू का यूज, वापस इन नहीं लिखा, क्योंकि इन अगर लिखा तो पहले स्थिर चीज है वो। ठीक है, बात समझ में? हाँ ठीक है, इस तरीके से। यस, ओके, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। ठीक है, चलिए आए समझ में यहां तक? आगे बढ़े, चलो चलिए। अब इनटू मतलब फिर एक चीज आ गया भाई आपस। अब इनटू एक बहुत आराम से समझना, ठीक है ना, देखो। ठीक है, इनटू मतलब क्या होता है, देखो ओके, इनटू मतलब अब यहाँ पर इनटू मतलब में नहीं होगा ना, ये एक इंग्लिश टू इंग्लिश समझने वाली बात है, एकदम दिमाग खोल के सुनना। ठीक है, ओके। इन फ्रेजल वर्ब, इन फ्रेजल वर्ब क्या होता है मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है ना। इन फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब ये होता है कि किसी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आए तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जैसे कि यहां पर एकदम एग्जांपल के लिए, ओके, ASK, आस्क क्या होता है, पूछना। लेकिन अगर हम आस्क के फॉर लगा दिए तो क्या हो गया हम पास, पूछने के लिए नहीं, इसका होता है मांगना, मांगने के लिए भी नहीं, केवल मांगना, केवल मांगना, आस्क फॉर। ठीक है ना, ओके। ही वाज आस्किंग फॉर वाटर, वो पानी के लिए पूछ रहा है नहीं, वो पानी मांग रहा है। याद रखना, ठीक है, आई विल टीच यू, डोंट वरी, आस्क फॉर। ठीक है ना, अगर उसी तरीके से, अगर उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, जो तो मैंने लिखवाए है यहाँ पर, ओके, BREAK, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू लिखा है तो क्या होगा इसका मतलब, ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना, इनटू मतलब क्या होगा, मतलब अभी बहुत सारी चीजें तो छूट जाएगी ना, ना ना, इसका मतलब अलग ही मीनिंग होगा। इसका मतलब होगा किसी के घर या किसी की जगह पे जबरदस्ती घुसना। ठीक है ना, इधर देखो, द रॉबर ब्रोक इनटू द बैंक एंड स्टोल द मनी। ठीक है ना, तो रॉबर मतलब चोर ने, चोर लोगों ने कहा घुसे, बैंक में घुसे और पैसे चुरा लिए। ठीक, तो इसका बिल्कुल अलग मीनिंग होता है, तो ये सीखना वेरी इंपॉर्टेंट है। पढ़ा दिया हूं मैं, देखे नहीं हूं, ठीक है ना, मैं फिर से पढ़ा दूंगा एक बार रिकॉर्ड करके पूरा। ठीक है, बहुत जरूरी है ये चीजें जानना, और इसी में गलती होती है। ठीक है ना, तो इसका बिल्कुल अलग मीनिंग होगा। इस इनटू जब आएगा तो उसमें प्रीपोजिशन में आता ही आता है, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब। देखो, इन फ्रेजल वर्ब वी यूज इनटू, इट हैज डिफरेंट मीनिंग, लिखा नहीं लिखा मैंने, इट हैज डिफरेंट मीनिंग। ओके, एग्जाम्पल, ओके, ब्रेक इनटू मतलब होता है किसी के घर में या किसी के जगह में या किसी भी संस्थान में जबरदस्ती घुसना। ओके, सम बॉयज ब्रोक इनटू माय हाउस यस्टरडे। इसका मतलब क्या होगा, अगर जो नहीं जानेगा उसका मतलब क्या होगा, कुछ लोगों ने मेरा घर तोड़ा, ऐसा हो जाएगा वो, जिसको नहीं पता होगा इंग्लिश। ये प्रॉपर इंग्लिश होता है। अभी जो हमने सीखा हुआ तो केवल कंस्ट्रक्टिव इंग्लिश था, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है। ठीक है, तो सम बॉयज, ओके, ब्रोक इनटू माय हाउस यस्टरडे, तो कल कुछ लोग, कुछ लड़के मेरे घर में जबरदस्ती घुसे। ठीक है ना, ओके, एंड स्क्वारल्ड विथ अस, और उन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया। तो ये याद रखना। ठीक है, दूसरा देखो, the CID is looking into the case। अब लुकिंग इनटू मतलब, लुक मतलब होता है देखना। क्या होता है लुक मतलब, देखना। लेकिन देखो मैं क्या लिखा हूं यहाँ पर, एक बार सर्च करो। लुक इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल
करना। ओके, तो क्या होगा, तो सीआईडी इज लुकिंग इनटू द केस, तो सीआईडी केस की क्या कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। सर मतलब वर्ब के पहले जो इनटू आएगा ये रहेगा, वर्ब के बाद पहले कहाँ है, वर्ब के बाद आएगा वही हम लोग पहले पूछे थे बीच में ये होता है, पहला पढ़ना पड़ेगा ना, इनटू लिखा है ना वर्ब के बाद, नहीं पढ़ना पड़ेगा, फ्रेजल वर्ब पढ़ना पड़ेगा। हाँ कैसे, कब अब तुम आप जा चुके रहोगे तब तक, चलो कल नहीं, ये इसका खत्म होने के बाद ही पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब को, वॉइस उसके बाद, वॉइस कहाँ हुआ है, आप जा चुके रहोगे वॉइस तक, ठीक है ना। हाँ कहाँ एक्टिव स्पेसिफिक वॉइस, तीसरा ऑन, ऑन तक ही अभी देखेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा जाएगा और में, ठीक है ना। ऊपर और कौन सा, ऊपर में और, हाँ चलिए, ऑन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर ऊपर को, पर ऊपर और को, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, वी यूज ऑन व्हेन एनीथिंग इज ऑन द थिंग, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हो तब हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि ये बहुत सिंपल है, ये एक वस्तु है, ओके, और इसके ऊपर में अगर इसको रखेंगे तब जब दोनों में क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, टच हो रहा है दोनों, तब हम हमेशा कोई भी किसी के ऊपर में हो तो हम उसका ऑन यूज करते हैं। बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। द पेन इज ऑन द टेबल, ओके, द बॉक्स इज ऑन द चेयर, ओके, आई सिट ऑन द चेयर, ठीक है ना। इस तरीके से जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर में रखा है वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वी यूज ऑन, गॉट इट, ओके, वेरी सिंपल। हाँ इसके लिए यूज कर सकते हैं, पर के ऊपर नहीं, पर वहां पर, ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, गॉट इट, इस तरीके से। उसके बाद क्या है, ऑन का मतलब, जैसे एग्जांपल देखो क्या लिखा है आपको, वी यूज ऑन बिफोर एनी व्हीकल नेम, ओके ओके, वेयर यू कैन मूव और वॉक, ठीक है ना। अगर हम किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और अगर वह गाड़ी बड़ा है, अगर वो गाड़ी बड़ा है जहां हम मूव कर सकते हैं, जहां हम टहल सकते हैं, जहां हम अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, वहां पर हम क्या लगाएंगे, ऑन। जैसे कि ओके, ऑन द ट्रेन, ऑन द बस, ऑन द ट्रक, ओके, ऑन द प्लेन। लेकिन ऑन द ट्रेन आप लिखा है ठीक है, लेकिन ऑन द ट्रक, ऑन द बस भी लिखा है, लेकिन अगर आप ट्रक के सामने बैठे जहां ड्राइवर रहता है, वहां आप अगर उस पोजीशन पर बता रहे हैं अपने आप को, तो वहां पर इन, अब इन द ट्रक, लेकिन कहां बैठे हो, तो अगर सामने वाले में, ड्राइवर के पास, ठीक है ना, क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्टिव छोटा जगह है, ठीक है ना, वहां पर आप अपना मूवमेंट उतना नहीं कर सकते, केवल आपको बैठे रहना है, ठीक है। लेकिन कार के साथ क्या हम ऑन लगाएंगे, नहीं, केवल इन द कार, गॉट इट, टफ लगा, ठीक। चलिए इसमें देखता हूं, वहां ऑन, यस, प्लेन बहुत बड़ा होता है, आप चल के जा सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, बस में भी उतर के उधर उधर सीट कर सकते हो, ठीक है ना, ट्रेन में भी कर सकते हो एवरीथिंग, लेकिन कार में बस बैठे तो बैठे, ठीक है, अब समझ में। चलो अगर ऑन का देखता हूं और कुछ होगा तो, अदरवाइज फिर इसको लिखना अभी आप लोग, वस्तु के स्पर्श में हो, टच में हो एकदम, तब हम वापस ऑन लगाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको देखो, आराम से लिखते रहना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, देखो इधर, और अच्छे से लिखना, ठीक है ना। अपॉन मतलब क्या होता है, ये उतना अपॉन का यूज उतना बहुत कम होता है, उतना नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी से पता होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो। अपॉन का यूज होता है, वी यूज अपॉन व्हेन अ नाउन कम ऑन द प्लेस, ओके, इमीडिएटली, ठीक है ना। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर पहले से ना हो बल्कि अभी अभी आया हो, तब हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर ये यहां पर है तो क्या मैं इसको बोलूंगा द पेन इज अपॉन द टेबल, क्या बोलूंगा, बताओ, नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, द पेन इज ऑन द टेबल। लेकिन अब समझ, एकदम इजी है ना, कंफ्यूज नहीं होना आप, मैं देख रहा हूँ बहुत कंफ्यूज हो रहा लग रहा है ना। पिछले वाला है समझ में, अभी देखो ये, ठीक है ना, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, समझो, ओके,
कैट पहले से टेबल पर नहीं बैठा था, लेकिन अभी अभी जस्ट आया, हमने देखा। आपने देखा अभी अभी जस्ट आया, तब मैंने अपनी मम्मी को बोला ओके द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, है ना, कि बिल्ली अभी अभी टेबल के ऊपर आया है। पहले से अगर कोई वस्तु रहे तो क्या लगाएंगे, ऑन, लेकिन जस्ट अभी अभी कोई वस्तु आया तो क्या लगाएंगे, अपॉन। ओके, द पेन ड्रॉप्ड अपॉन द चेयर, द पेन ड्रॉप्ड अपॉन द चेयर, अभी अभी गिरा जस्ट, ओके, किसके, चेयर के ऊपर में। जब कोई नाउन गिरा, आया, कूदा, ठीक है ना, ओके, कुछ भी हो, लेकिन इमीडिएटली जैसे आपने देखा और गिरा, तब क्या लगाएंगे हम वापस, अपॉन, और पहले से हो तो ऑन, बस इतना ही फर्क है, अपॉन में ज्यादा इसका यूज उतना नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अप भी बहुत सिंपल है, टफ बिल्कुल, ठीक है। ओके, अप के ऊपर we use up to indicate movement, okay, or improvement, increase to direction from lower to higher position। ये लोअर पोजीशन है, ठीक है, ये क्या है, लोअर पोजीशन है। कोई भी चीज नीचे से ऊपर की ओर जाए, नीचे से ऊपर की ओर जाए, तब हम उसको यूज करेंगे अप। क्या यूज करेंगे हम, अप। एग्जाम्पल के देखते हैं, सी वॉज क्लाइंबिंग अप द ट्री। अब पेड़ कैसे चढ़ेगा, आदमी नीचे से ऊपर चढ़ेगा ना, ठीक है, तो सी वॉज क्लाइंबिंग अप द ट्री, वह पेड़ चढ़ रही है, ठीक है ना। अब इसके लिए आप देखो, हर चीज के लिए हिंदी में आप नहीं कर सकते कि पेड़ में चढ़ रही है, पेड़ के ऊपर चढ़ रही है। हम बोल सकते हैं कि वह पेड़ के ऊपर चढ़ रही है, ठीक है ना, बट आपको समझना चाहिए कि अगर अब क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर कोई चीजें हो रही है, ठीक है ना, तो वहां पर अप ही लगेगा। और क्या क्या होगा, जैसे कि प्राइजेस आर गोइंग अप, ठीक है, तो महंगाई बढ़ रही है, तो इंक्रीज यहाँ पर लिखा मैंने, इंक्रीज, ठीक है ना। और योर सन इज, ओके, योर सन्स ग्रेड्स आर इंक्रीजिंग अप, ठीक है, कि आपके बच्चे की जो ग्रेड्स है वो बढ़ रहा है या बढ़ रही है। ओके, हैविंग सेंट द ट्यूशन भेजने के बाद, ठीक है, हैविंग सेंट, पढ़ाया हूं आपको, किसमें पढ़ाया हूं, हैविंग पार्टिसिपल में, ये करने के बाद, ठीक है। ओके, इस तरीके से ये वाला पार्ट आया समझ में, ठीक है। जब भी कोई ऊपर नीचे से ऊपर की ओर हो, तब हम क्या बोलेंगे, उसको अप का यूज करेंगे। कहाँ कहाँ यूज करेंगे याद रखिएगा, इसमें बहुत टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। ये भी कहाँ कहाँ से है अपना, ये देखो, इंडिकेट मूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, इंक्रीज, डायरेक्शन, और डायरेक्शन फ्रॉम लोअर टू हायर, बहुत सिंपल है, नीचे से ऊपर, ठीक है ना। जैसे